राम की असली पत्नी सीता नहीं, कोई और थी। जानिए असली सच्चाई। दर्शक बंधु, रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसे हमने बचपन से पूजा, समझा और अपनाया, जहाँ श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया और माता सीता को उनकी अर्धांगिनी, उनको त्याग और पवित्रता की प्रतिमूर्ति माना गया है। लेकिन क्या होगा अगर हम कहें कि सीता राम की असली पत्नी नहीं थी? हाँ, आपने सही सुना। एक स्त्री थी जिसका नाम शायद आप नहीं जानते, जिसे इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया, जिसका अस्तित्व ना तो रामायण की मुख्य कथा में है और ना ही किसी मंदिर की मूर्ति में। लेकिन वो थी, और राम के जीवन में उसका स्थान किसी रहस्य से कम नहीं। कौन थी वो? क्यों उसका नाम छुपा दिया गया? क्या ये किसी राजनैतिक षड्यंत्र का हिस्सा था, या फिर समाज उस सत्य को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं था? आज हम उस परत को हटाने जा रहे हैं जिसके नीचे दफन है त्रेतायुग का सबसे बड़ा रहस्य, राम की वह पत्नी जिसे इतिहास भूल गया। और इस रहस्य की शुरुआत होती है एक ऐसी स्त्री से जो न सिर्फ राम के हृदय के बेहद करीब थी, बल्कि उनके जीवन की सबसे छुपी हुई सच्चाई भी। दर्शक बंधु, यह एक ऐसा गूढ़ रहस्य है जो शायद ही आपको पता होगा, लेकिन आज की इस कथा के माध्यम से इस रहस्य को हम जानेंगे। यह कथा है रामायण काल की, जिसमें इस रहस्य के सारे पन्ने दबे हुए हैं। तो दर्शक बंधु, आपका समय नष्ट न करते हुए शुरू करते रामायण काल की उस महान व पूर्ण कथा को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो अगर आप सच में किशोरी राधा के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। और अगर आप एक सनातनी हैं, तो वीडियो को लाइक करिए। आपके अपने चैनल हिंदू पुराण लैंड को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमेशा ऐसे ही गूढ़ रहस्यों को जान सकें। तो चलिए राधा कृष्ण का नाम लेकर कथा शुरू करते हैं। कई हजार साल पहले की बात है। एक सुंदर और पावन नगर था कुंडलपुर। उस समय के सबसे सुंदर नगरों में इसका नाम लिया जाता था। वहाँ एक धर्मपरायण और यशस्वी राजा राज्य करता था, जिनका नाम श्रीदामा था। राजा श्रीदामा देखने में बहुत सुंदर और तेजस्वी थे। अभी अभी उन्होंने राजगद्दी संभाली थी। यह कुंडलपुर राज्य उन्हें उनके नाना परम पुण्यात्मा मानिक चंद जी ने उपहार में दिया था। वास्तव में श्रीदामा जसवंत नगर के राजा श्रीपति जी के पुत्र थे, परंतु बचपन में ही उनके नाना ने उन्हें स्नेहपूर्वक गोद ले लिया और उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जब राजा मानिक चंद जी ने शरीर त्याग दिया, तो उनके पीछे श्रीदामा ने राज्य की बागडोर संभाली। राजा श्रीदामा ने अपने नाना से राजधर्म की शिक्षा प्राप्त की थी। कैसे प्रजा की सेवा करनी है, न्याय से राज्य कैसे चलाना है, यह सब उन्होंने सच्चे मन से सीख लिया था। अब उनमें कोई बालपन नहीं बचा था। जैसे ही उन्होंने गद्दी संभाली, वैसे ही अनेक कल्याणकारी कार्य प्रजा के लिए करने लगे। प्रजा भी अपने इस धर्मनिष्ठ राजा से अत्यंत प्रसन्न थी और उन्हें प्रजा पालक मानने लगी थी। राजा श्रीदामा केवल प्रजा के ही नहीं, बल्कि नगर के व्यापारियों के भी बहुत शुभ चिंतक थे। उन्हें भली भांति पता था कि एक समृद्ध राज्य में व्यापारी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जहाँ धनी व्यापारी होते हैं, वह राज्य धन धान्य से परिपूर्ण होता है। यदि नगर में व्यापारी ना हो, तो वहाँ का राजा भी निर्धन ही माना जाता है। राजा को व्यापारियों से बहुत लगाव था। नगर का एक प्रमुख युवा व्यापारी था सेठ चक्रधर। वह राजा का परम मित्र था। सेठ चक्रधर का व्यापार 4-5 नगरों में फैला हुआ था। वही राज दरबार के लिए अन्न, वस्त्र, आभूषण और अस्त्र शस्त्र की सामग्री उपलब्ध कराता था। राजा के लिए चक्रधर बहुत महत्वपूर्ण था। सेठ चक्रधर का विवाह सोनपुर राज्य में हुआ था, जबकि राजा श्रीदामा अब तक अविवाहित थे। राजा के विवाह के लिए कई राजाओं की ओर से प्रस्ताव आ रहे थे, पर श्रीदामा हर बार किसी न किसी बहाने से उन्हें टाल देते थे।
उनका विचार था कि उनके माता पिता अभी जीवित हैं और जसवंत नगर में रहते हैं, इसलिए विवाह का निर्णय वहीं करें। परंतु राजा श्रीपति अब अपने अन्य पुत्रों में व्यस्त थे। उन्हें श्रीदामा की चिंता नहीं थी, क्योंकि श्रीदामा तो अब स्वयं एक राजा बन चुके थे। फिर भी श्रीदामा अपने पिता पर विश्वास किए बैठे थे। इस प्रकार विवाह टालते टालते 3 वर्ष बीत गए। एक दिन सेठ चक्रधर ने राजा से भक्ति भाव से कहा, मित्र, अब आपको भी विवाह कर लेना चाहिए। राजमहल में रानी का वास होना चाहिए। मुझे तो यह समझ नहीं आता कि आप इतने वर्षों से पत्नी के बिना कैसे रह लेते हो। मुझे तो अपनी पत्नी से एक दिन भी दूर रहना अच्छा नहीं लगता। अब तो मेरी पत्नी माँ भी बनने वाली है। मेरे घर में जल्दी ही कोई नया अतिथि आने वाला है। मेरे घर में मेरी पत्नी के लिए एक सेविका रहती है, लेकिन अब वह जिद कर रही है कि उसकी देखभाल के लिए उसकी छोटी बहन को बुला लिया जाए। उसे किसी और पर विश्वास नहीं है। अब मैं सोच रहा हूँ कि ससुर जी को एक संदेश भेज दूं, जिससे वे अपनी छोटी पुत्री को मेरे साले के साथ भेज दें। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, यही उत्तम रहेगा। तुम स्वयं गए तो व्यापार की देखभाल कौन करेगा? और मुझे देखो, मैं दिन भर राजधर्म में बंधा रहता हूँ। दिन के 4 घंटे तो प्रजा की फरियाद सुनने में निकल जाते हैं। समय मिले तो नगर और गांवों का भ्रमण करता हुआ असहायों की सेवा करता हूँ। संध्या को 1-2 घंटा ही समय मिलता है, तब तुम जैसे परम मित्रों के साथ बैठता हूँ। सेठ चक्रधर अब राजा श्रीदामा के दरबार से विदा हो गया। उसका आना जाना राजमहल में लगा ही रहता था। वह जिस दिन किसी कारणवश राजमहल आ पाता, उस दिन राजा स्वयं उसके घर चल पड़ते थे। राजा के महल में ऐसा कोई नहीं था जिससे वह अपने मन की बात कर सके, कोई जिससे वे खुले दिल से बातें कर ले। राजा जानते थे कि यदि वे अपने नौकरों, सेवक को या दासों से मित्रता करने लगेंगे तो राजपद की मर्यादा पर आंच आ सकती है। कल को वही दास अगर आदेश मानने से इनकार कर दे तो राज्य का धर्म कैसे चलेगा? इसी कारण राजमहल में रहते हुए भी राजा को एकांकी जीवन बिताना पड़ता था, क्योंकि वहाँ कोई रानी भी नहीं थी जिससे वे हृदय की बातें कह सके, जिससे वे जीवन का सुखद संवाद बांट सके। अब तो राजा को भी यह बात भीतर से सताने लगी थी कि अब तो मुझे विवाह कर ही लेना चाहिए। पता नहीं मेरे पिता का क्या प्रयोजन है जो वे मेरे विवाह की चिंता नहीं कर रहे। उन्हें क्या लाभ है मेरे विवाह से? मैं तो अब एक स्वतंत्र राज्य का राजा हूँ। राजा ने मन में विचार किया, किससे कहूँ मैं अपने विवाह की बात? क्यों ना मैं अपने मित्र चक्रधर से ही कह दूं कि वह मेरे विवाह के विषय में कुछ उपाय करे। उसका आना जाना तो कई राज दरबारों में होता रहता है। वही किसी योग्य राजकुमारी से मेरे विवाह की बात चला देगा। इस तरह विचार करते हुए एक पखवाड़ा बीत गया। चक्रधर उस दौरान एक बार भी महल नहीं आया। राजा को चिंता होने लगी। जो मित्र प्रतिदिन किसी न किसी बहाने से मुझे मिलने आ जाता था, वह अब क्या कारण हुआ कि दिखाई नहीं देता? क्या कोई संकट आ गया है उस पर? राजा को याद आया, उसकी पत्नी को तो संतान होने वाली थी। क्या पता अब उसके घर पुत्र रत्न का आगमन हो गया हो। उसी आनंद में मुझे भूल गया होगा, या फिर कहीं कोई कठिनाई में तो नहीं। राजा ने निर्णय लिया कि स्वयं ही जाकर देख ले। संध्या का समय था। राजा सेठ चक्रधर के घर पहुंच गए, परंतु वहां बैठक में सेठ नहीं मिले। वहां एक अत्यंत सुंदर कन्या उन्हें दिखी, जैसी कोई परी हो। वह जैसे ही राजा को देखती है, तुरंत घर के भीतर चली जाती है। राजा ने मन में सोचा, मैंने पहले इस कन्या को कभी यहाँ नहीं देखा और न ही मैंने कभी अपने मित्र की पत्नी को देखा है। मुझे स्त्रियों से कोई विशेष कार्य नहीं था, इसलिए मैंने कभी इन विषयों में चर्चा भी नहीं की। राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। इतनी सुंदर कन्या, ऐसी सुंदरता तो राजकुमारियों में भी दुर्लभ होती है। कौन हो सकती है यह? शायद मित्र की साली हो, जिसे बुलाने की बात कर रहा था, या फिर उसकी बहन हो। राजा सोच में पड़ गए। मुझे तो मित्र के परिवार के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं है।
फिर मैं कैसे कह दूं? कौन है ये? राजा ने वहाँ खड़े एक सेवक से कहा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ और सेठ चक्रधर को खबर करो कि राजा पधारे हैं। अब सेवक राजा के सामने यह कैसे कहता कि सेठ जी बाहर गए हैं? उसे डर था कि राजा बुरा मान जाएंगे। सेवक भीतर गया और सेठानी से कहा, बाहर राज दरबार से कोई पधारे हैं, क्या कहूँ उनसे? सेठानी ने जब यह सुना कि कोई राज दरबार से आया है तो वह थोड़ी चौंकी और बोली, राज दरबार से तो कोई आता नहीं, स्वयं राजा ही आते हैं। कहीं स्वयं राजा ही तो नहीं आए हैं, पर अभी तो सेठ जी दरबार में ही है। वे तो राजा से मिलने गए हैं, तो फिर राजा अकेले कैसे आ सकते हैं? सेठानी ने अपनी छोटी बहन अंजलि से कहा, बेटी तुम बाहर जाओ और उस अतिथि से कह दो कि थोड़ा प्रतीक्षा करें, सेठ जी अभी राज दरबार में है, थोड़ी ही देर में लौट आएंगे। अंजलि बाहर आई और बड़े ही संकोच से बोली, आप थोड़ा रुकिए, सेठ जी नगर के राजा से मिलने राज दरबार गए हैं, अभी लौट आएंगे। वैसे आप कौन हैं? राजा ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं सेठ जी का एक मित्र हूँ। अभी मैं चलता हूँ, फिर कभी आ जाऊंगा। अंजलि ने सरलता से कहा, जी हाँ, आज आपका जाना ही ठीक रहेगा। आप फिर कभी आकर सेठ जी से मिल लीजिए। हो सकता है सेठ जी को आने में समय लगेगा और आ भी गए तो शायद आपको समय ना दे पाए, क्योंकि उनका राजा के साथ विशेष कार्यक्रम है। राजा मन में मुस्कुराए परंतु बोले नहीं। वे सोच रहे थे कि अब इस कन्या के सामने अपने आप को राजा कैसे बताएं, और उधर सेवक भी चुप था। वह भी लड़की से नहीं कह पा रहा था कि यही हमारे राज्य के महाराज है। फिर राजा ने कहा, ठीक है मैं जाता हूँ, पर एक बात मन में आ रही है, यदि आप बुरा ना माने तो पूछ लूं। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? राजा ने धीरे से पूछा, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, आप कौन हैं और कहां से आई है? अंजलि बोली, मैं एक साधारण कन्या हूँ, सोनपुर से आई हूँ और सेठानी जी की छोटी बहन हूँ। राजा बोले, अच्छा आप सेठानी जी की बहन है, तो फिर अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं राज दरबार से ही आया हूँ और स्वयं महाराज ने ही मुझे आपकी सुरक्षा में भेजा है। अंजलि थोड़ी नाराज हो गई और बोली, आप तो मजाक करने लगे, मैं तो आपसे सच बोल रही हूँ और आप मजाक कर रहे हैं। तभी सेठ चक्रधर वहाँ आ गया और बोला, अंजलि यह कोई राजा का आदमी नहीं, ये स्वयं हमारे राजा श्रीदामा है। अंजलि थोड़ी सकपकाई और फिर बोली, मुझे लगा था कि राजा साहब तो बूढ़े होंगे, यह तो जैसे कोई राजकुमार है। और यह कहकर वह झुककर जल्दी से अंदर चली गई। सेठ चक्रधर ने राजा से क्षमा मांगते हुए कहा, मित्र मैं आपसे एक पखवाड़े से नहीं मिल पाया, मुझे अपनी साली को बुलाना पड़ा था। इधर हमारे घर एक पुत्र भी आ गया है, वह भी अब लगभग पखवाड़ा भर का हो गया है। मैं यह शुभ समाचार भी आपको नहीं दे पाया। सेठानी की तबीयत भी थोड़ी खराब थी, तो इन्हीं सब बातों में उलझा रहा। अब जाकर सब कुछ शांत हुआ तो सीधा आपके पास दौड़ा आया। आज तो आप मेरे घर ही भोजन करेंगे। दोपहर से आपके लिए अंजलि खाना बना रही है। अब जाकर भोजन तैयार हुआ है, तो इसलिए मैं आपको लेने गया था। राजा ने स्नेह से कहा, जब तुम संकट में थे तो मुझे खबर देनी चाहिए थी, मैं राजवैद्य को भेज देता। सेठ बोला, मित्र यहाँ वैद्य की नहीं, एक अनुभवी डाई की जरूरत थी जो नगर में प्रसिद्ध है। मैंने उसी को बुला लिया था। वहाँ ना मेरा कोई काम था ना ही आपका। अब मैं कब से कह रहा हूँ कि आप विवाह कर लें, सब बातें खुद समझ में आ जाएंगी, लेकिन आपको तो को विवाह करना ही नहीं है। राजा मुस्कुराए और बोले, अब मैं यह कार्य तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, तुम ही मेरे लिए योग्य रानी की खोज कर दो। सेठ प्रसन्न होकर बोला, तो आप समझिए कि जल्दी ही आपकी बारात निकलने वाली है। फिर सेठ ने प्रेम से राजा को भोजन परोसा। राजा का भोजन से स्वागत अंजलि ही कर रही थी।
वह स्नेह और श्रद्धा से खाना परोस रही थी। राजा ने भोजन करते हुए अपने मित्र से कहा, मित्र, मेरे लिए वैसी ही रानी ढूंढना जो ऐसे ही स्नेह से मुझे खाना खिला सके, अपने हाथ से भोजन बना सके और मेरा ध्यान रख सके। चक्रधर ने मुस्कुराकर कहा, अब अंजलि जैसी रानी कहाँ से लाऊं? राजकुमारियां तो रसोई में जाना भी नहीं जानती, वे आपको अपने हाथ से भोजन कैसे बनाकर खिला सकती है? वे आपकी सेवा करना तो दूर, अपने वस्त्र भी स्वयं नहीं पहनती। चिराग लेकर ढूंढना भी जाए तो भी ऐसी रानी नहीं मिलेगी। और फिर राजमहल में तो इतने सेवक सेविकाएं हैं कि रानी को भोजन बनाने की जरूरत ही क्या है? राजा ने शांत स्वर में कहा, नहीं मित्र, मुझे अंजलि जैसी ही रानी चाहिए जो मेरे लिए अपने हाथों से कुछ बनाए, सेवा करे, स्नेह दे। चक्रधर ने हंसते हुए कहा, मित्र, बात को क्यों घुमा रहे हो? साफ साफ कहो ना कि अंजलि जैसी नहीं, अंजलि ही तुम्हें पसंद है। अगर ऐसा है तो फिर मैं अंजलि से ही तुम्हारा विवाह करा देता हूँ। यह तो अपने मन की बात है और मन की बात छुपानी नहीं चाहिए। यह सुनते ही अंजलि लज्जा गई और वहाँ से भाग गई। सेठ पीछे से पुकारता रहा, अरे अभी तो पूरा भोजन भी नहीं करवाया, आधा भोजन करवाकर भागी जा रही हो। ऐसे राजा भला तुम्हें रानी कैसे बनाएंगे? कई बार पुकारने के बाद भी अंजलि जब नहीं लौटी तो राजा मुस्कुराए और बोले, मित्र, अब यह विवाह मेरी ओर से पक्का समझो। अब आगे का सब कार्य तुम्हारे ऊपर है। कन्या मुझे अत्यंत प्रिय है। सेठ ने हंसते हुए कहा, कन्या क्या खाक ठीक है। आधा भोजन करवाकर भाग गई। सेठानी ने तुरंत सेविका से कहा कि भोजन लेकर जाओ। सेविका बोली, महाराज, छोटी सेठानी अब आपके सामने आने से लज्जा रही है। अब वह आपके सामने नहीं आएगी। अब तो वह सेठ जी को भी भोजन नहीं परोसेंगी। सेठ ने कहा, और करना भी नहीं चाहिए, भला रानी मुझे क्यों खाना खिलाएंगी? फिर सेठ ने हंसते हुए कहा, मित्र, अब अंजलि की ओर से भी सहमति मिल चुकी है। अब वह अपने आप को रानी ही मानने लगी है। तो अब फिर देर किस बात की? हम कल ही शुभ मुहूर्त देखकर आपका विवाह करवा देते हैं। राजा बोले, मगर अपने ससुर जी से तो परामर्श ले लो। सेठ बोला, महाराज, ऐसे मामलों में किसी से राय नहीं ली जाती। मैं खुद यहाँ हूँ। पहले अंजलि को रानी बनाइए, बाकी सभी कार्यक्रम धीरे धीरे पूरे हो जाएंगे। और सचमुच अगले ही दिन अंजलि का विवाह विधि विधान अनुसार संपन्न हुआ। वह अब रानी बनकर राजमहल में आ गई। वह राजा के मन की रानी थी। अपने हाथों से भोजन बनाती, प्रेम से परोसती और राजा की सेवा करती। राजा भी इतने सौम्य, सुशील और सुंदर स्वभाव की पत्नी पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही रानी उन्हें मिली। राजा का मन हमेशा आनंदित रहने लगा और उधर चक्रधर प्रसन्न था कि अब उसका मित्र राजा उसका रिश्तेदार बन गया। समय बीतता गया। रानी ने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। पूरे राज्य में आनंद आ गया। राजा ने प्रजा में खूब उपहार बंटवाए। ब्राह्मणों और साधु संतों में वस्त्र, भोजन और दान दक्षिणा बांटी गई। दरबार में उस समय एक पहुँचे हुए संत महात्मा भी पधारे हुए थे, जिनके पास अनेक दिव्य सिद्धियां थी। सेठ चक्रधर ने राजा से निवेदन किया, मित्र, आप इन संत महात्मा से अपने राजकुमार का भविष्य जान लीजिए। ये बड़े ज्ञानी हैं। इनकी वाणी कभी झूठ नहीं होती। इन्होंने ही एक दिन अंजलि से कहा था कि तू राजमहल की रानी बनेगी, और देखिए आज वह सच हो गया। राजा ने श्रद्धा से कहा, ठीक है मित्र, हम अपने पुत्र का भविष्य जरूर जानेंगे। फिर राजा ने आदर पूर्वक महात्मा जी को राज दरबार में बुलवाया। उन्हें उचित स्थान पर बिठाया, चरण स्पर्श किया और हाथ जोड़कर निवेदन किया, महात्मा जी, कृपा करके आप मेरे राजकुमार का भविष्य बताएं। यह आपका आशीर्वाद होगा। रानी अपने छोटे राजकुमार को गोद में लेकर दरबार में आ गई। वहाँ महात्मा जी ने राजकुमार का भविष्य देखा। ध्यान लगाकर उन्होंने कहा, यह बालक बहुत ही प्रतापी राजा बनेगा।
इसका नाम अर्जुन रखना सबसे उत्तम होगा। यह बड़ा ही बहादुर और न्यायप्रिय राजा होगा। फिर महात्मा जी कुछ क्षण रुके और बोले, मगर इसकी रानी को लेकर आपको थोड़ा आश्चर्य हो सकता है, क्योंकि इसकी रानी कोई राजकुमारी नहीं, बल्कि एक बहुत ही निर्धन गरीब किसान की बेटी होगी। राजा को यह बात सुनकर भीतर से चोट पहुंची। उन्होंने मन ही मन सोचा, एक राजा की बहू अगर गरीब घर से आएगी तो हमारी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। कल को कोई भी साधारण व्यक्ति प्रजा से उठकर महल में घुसने लगेगा, वह तो पूरे महल को अपना समझेगी, प्रजा को अपना भाई बंधु मान बैठेगी, उन्हें महल में बैठाएगी और कल को उसके पुत्र होंगे तो वो राजकुमार कहे जाएंगे। फिर तो राज दरबार की मर्यादा ही समाप्त हो जाएगी। राजा ने महात्मा से निवेदन किया, महात्मा जी, कोई ऐसा उपाय कीजिए कि मेरे पुत्र का विवाह किसी राजकुमारी से ही हो जाए। महात्मा ने शांत भाव से कहा, राजन, यह सब विधि का विधान है, इसे बदला नहीं जा सकता। प्रभु की लीला को समझना कठिन है, पर उसे स्वीकार करना ही धर्म है। राजा ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है महात्मा, हम भगवान से बड़े थोड़े ही हैं, जो होगा देखा जाएगा। राजा ने महात्मा को बहुत आदर और भेंट देकर विदा किया, लेकिन महात्मा के जाने के बाद उनके मन में बड़ी चिंता घर कर गई। उन्होंने सोचा, जब वह लड़की गरीब घर से होगी तो हो सकता है सुंदर भी ना हो सकता है काली हो। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। मैं तो पहले ही अपने बेटे का विवाह किसी सुंदर राजकुमारी से करा दूंगा। इस तरह सोचते सोचते 3 वर्ष बीत गए। एक दिन रानी के मन में विचार आया, अब तो हमारी होने वाली बहू इस संसार में जन्म ले चुकी होगी, गरीब घर में पल रही होगी और जीवन में बहुत कष्ट सह रही होगी। क्यों ना उसे खोज कर महल बुला लिया जाए। जब वह राजमहल में पलेगी बढ़ेगी तो वही राजकुमारी बन जाएगी। फिर उसका विवाह राजकुमार से करना सरल हो जाएगा। रानी ने अपनी यह भावना राजा से कही और निवेदन किया, आप उस कन्या का पता लगाइए कि वह किस घर में जन्म ले चुकी है। राजा बोले, प्रिय, यह क्या बात कर रही हो? भला यह कैसे पता चलेगा कि हमारी होने वाली बहू कौन है और कहाँ जन्मी है? रानी ने प्रेम से कहा, महाराज, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप उस महात्मा जी से जाकर मिलिए, उनसे विनती कीजिए, वे बहुत कृपालु और ज्ञानी हैं। राजा को रानी की बात हृदय से लग गई, पर भीतर ही भीतर उनके मन में एक और ही विचार चल रहा था। जब मुझे उस गरीब लड़की का पता चल ही जाएगा तो उसे महल लाना क्या जरूरी है, मैं तो उसे बीच रास्ते में ही रोक दूंगा, और जब वह रहेगी ही नहीं तो फिर बहू कैसे बनेगी? यह सोचकर राजा अगली सुबह महात्मा जी के आश्रम की ओर निकल पड़े। उन्हें मालूम था कि 3 कोस गहरे जंगल में महात्मा जी का आश्रम है। वहां पहुंचकर उन्होंने महात्मा को दंडवत प्रणाम किया और चुपचाप बैठ गए। महात्मा जी ने राजा को देखकर पूछा, राजन, आप बहुत चिंतित लगते हो, बताओ क्या बात है? मन में इतना बोझ क्यों? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी, मैं अपनी होने वाली बहू के विषय में चिंतित हूँ। मैं नहीं चाहता कि वह गरीब घर में पले बने। मैं उसे पहले ही महल ले आना चाहता हूँ ताकि वह सुख संपन्नता में पले। मैं स्वयं उसका पालन पोषण करूँगा। मेरे पास इतना धन है कि मैं उसे हर राजसी सुख दे सकता हूँ। मैं उसके माता पिता से मिलकर उन्हें सच्चाई बताकर लड़की को मांग लेना चाहता हूँ। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, राजन, आपके विचार बड़े ही उदार हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप वास्तव में एक महान राजा कहलाएंगे। मैं आपको उस परिवार के विषय में बताता हूँ। यहाँ से 20 कोस दूर एक गांव है, माधवपुर। वहाँ एक निर्धन किसान, या फिर आप लीजिए मजदूर, रहता है। नाम है रामपाल। उसकी 7 बेटियां हैं। सबसे छोटी कन्या का विवाह आपके पुत्र से होगा जब वह 18 वर्ष की होगी। अभी तो वह पिछले महीने ही जन्मी है। उसके सौंदर्य की तो बात ही निराली है।
उसके आगे तो परियां भी फीकी लगती है। अगर आप उसे लेकर महल में पालते हो तो कोई नहीं कह सकेगा कि वह राजकुमारी नहीं है। राजन, मनुष्य चाहे राजा के घर जन्मे या गरीब के यहाँ जन्मे, जन्मता तो नंगा ही है। कोई भी बच्चा धन दौलत लेकर पैदा नहीं होता। अमीर या गरीब तो हम इंसान की बनाई हुई परिभाषाएं हैं। यह सब दृष्टिकोण का खेल है। यदि दृष्टि बदल जाए तो सब बराबर दिखते हैं। अहंकार हो तो फर्क भी दिखता है, नहीं तो कोई फर्क नहीं। और राजन, जन्म और मृत्यु सब प्रभु के हाथ में है। ना कोई समय से पहले जन्म ले सकता है, ना ही मृत्यु से पहले मर सकता है। जो भी तुम कर लो, लेकिन जो विधि का विधान है वह नहीं बदलेगा। राजा महात्मा जी के आश्रम से लौटकर महल में आ गए। अब उन्हें यह अच्छी तरह समझ आ चुका था कि महात्मा जी ने उनके मन के भीतर चल रहे विचारों को पढ़ लिया है और साथ ही एक प्रकार से चुनौती भी दे दी है कि राजन, चाहे जितना प्रयत्न कर लो, वह कन्या तुम्हारी बहू बनकर ही राजमहल में आएगी। राजा महात्मा की बात को मन में रखकर अलग अलग विचारों में डूब गए। सोचने लगे, अगर उस गरीब की बेटी ही नहीं रहेगी तो फिर बहू कहाँ से आएगी। देखता हूँ महात्मा अब उसे कैसे बचा लेते हैं। क्या उनका भगवान मेरे सामने उस नन्ही सी बच्ची की रक्षा कर पाएगा। मैं तो अपने पूरे होश में हूँ। कोई विष पीने वाला राजा नहीं हूँ जो दरिद्र की बेटी को बहू बना लूं। मैं तो अपने बेटे की किस्मत ही बदल दूंगा। महात्मा भी अब वृद्ध हो चले हैं, उन्हें कौन पूछता है। मेहनत से आदमी अपना भाग्य बदल लेता है, फिर विवाह तो कोई भाग्य की चीज ही नहीं है। वह तो राजा की इच्छा का विषय है। राजा तो मनोरंजन के लिए भी विवाह कर लेते हैं, उन्हें कोई नियम बांध नहीं सकता। राजा यह सब सोचते हुए महल लौट आए। पूरी रात सिर से पैर तक समस्या सोचते रहे, पर किसी सही निर्णय तक नहीं पहुंच सके। अगले दिन रानी अंजलि ने राजा से प्रेम पूर्वक कहा, स्वामी, जब महात्मा जी ने स्पष्ट कह दिया है कि हमारे पुत्र का विवाह एक निर्धन किसान की बेटी से होगा, तो हमें प्रभु की लीला स्वीकार कर लेनी चाहिए। हम भाग्य को बदल नहीं सकते। मैं तो कब से कह रही हूँ, आप उस कन्या को खोजकर महल ले आइए। चाहे वह कितनी भी निर्धन क्यों ना हो, कोई माता अपनी कन्या किसी को ऐसे ही नहीं सौंपती। यदि वह कन्या आपको सौंपे तो आप उस गरीब को अच्छी सहायता भी दे सकते हैं, ताकि वह अपने घर में सुख से जी सके। मैं तो कहती हूँ, आप उस कन्या को किसी भी उपाय से महल में लाएं, चाहे धन खर्च करना पड़े तो भी लाइए। मैं चाहती हूँ कि वह कन्या भी हमारे पुत्र की तरह ही पले बढ़े, और जब वह बड़ी हो तो हम उसका विवाह धूमधाम से अपने राजकुमार से करें। यदि आपके मन में अभी कोई अहंकार या हिचक है तो कृपा कर उसे त्याग दीजिए। कोई भी बच्चा जन्म के समय अमीर या गरीब नहीं होता, हम ही उसे यह एहसास कराते हैं। गरीब माँ बाप अपनी गरीबी का दुख सुना सुना कर उसे मन से भी गरीब बना देते हैं, और अमीर अपनी अमीरी का गर्व दिखाकर उसका दिमाग बदल देते हैं। मेरी बात मानिए और आज ही जाकर मेरी बहू को, उस नन्ही बच्ची को किसी भी प्रकार मेरे पास ले आइए। मैं उसे एक दिन भी कष्ट में नहीं देख सकती। रानी अंजलि बहुत दयालु और करुणामयी स्त्री थी। नवजात निर्धा बहू के लिए भी चिंतित थी। वह समय ऐसा था जब सास बहू को अपनी बेटी समान मानती थी। आज के समय में जहां सास गरीब बहू को अपनाना तो दूर, ताने मार मार कर उसका जीवन दुखमय बना देती है, वहां रानी अंजलि का हृदय देवी के समान कोमल था। राजा के मन में फिर से कई प्रकार के विचार उठने लगे। उन्होंने सोचा, अब देर करना ठीक नहीं। जितनी जल्दी कन्या बड़ी होगी उतनी ही समस्या और बढ़ेगी। राजा ने निश्चय किया, हम उस कन्या को लेने तो जाएंगे, पर उसे कभी अपने घर में प्रवेश नहीं करने देंगे। दूसरे ही दिन राजा भेष बदलकर महल से निकले और चल पड़े माधवपुर गांव की ओर। यह गांव उनके राज्य का ही हिस्सा था, इसलिए वहां जाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। पूछते पाछते राजा रामपाल के घर पहुंच गए। उस समय रामपाल घर पर नहीं था।
वह एक साधारण मजदूर था जो रोज सुबह ही 2 रोटी की तलाश में निकल जाया करता था। घर में उसकी पत्नी थी जो अपनी बेटियों के लिए 2 समय की रोटी जुटाने में लगी हुई थी। रामपाल दिन रात मेहनत करता था, पर फिर भी इतनी कमाई नहीं हो पाती कि वह अपने और अपनी पत्नी का पेट भर सके। वहाँ तो 7 बेटियां थी जो भूख से बिलख रही थी। राजा ने मन में सोचा, कैसी विधि की लीला है। कोई संतान के लिए तरसता है और मंदिरों में माथा टेक टेक कर भी उसे संतान नहीं मिलती, और इधर बिना मांगे 7 कन्याएं एक ही घर में जन्मी है। रामपाल की पत्नी अपनी बेटियों को किसी तरह जीवित रखने की कोशिश कर रही थी। खुद भूखी रहकर उनके लिए कुछ पकाने की जुगाड़ी में लगी थी। तभी राजा उस द्वार पर पहुँचे। उनका भी बदला हुआ भेष था। वे एक धनी सेठ के भेष में आए थे। राजा ने विनम्र स्वर में कहा, माताजी, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मुझे किसी ने खबर दी कि आपके घर में 7 कन्याएं हैं। आप सचमुच बहुत सौभाग्यशाली है। मैंने तो सुना है कि आपके घर 9 देवियां जन्मी हैं। रामपाल की पत्नी ने व्यथित हृदय से उत्तर दिया, कौन सी देवी बाबूजी? ये 7 तो मेरे लिए हर दिन की सजा बनी हुई है। कोई इन्हें दान में लेने को भी तैयार नहीं। यह तो मुझे जीते जी खा रही है। राजा ने नम्र स्वर में कहा, बहन जी, यदि बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। बात आपके भले की है। स्त्री ने थकी हुई आवाज में उत्तर दिया, सभी लोग अपनी भलाई की बातें सुनाकर चले जाते हैं। आप भी अपने मन की बात कही डालिए। मैं किसी की बात का बुरा नहीं मानती। जब भगवान ने ही हमें ताने सहने के लिए बनाया है, तो आप भी सुना दीजिए। आप भी यही कहेंगे ना कि 7 बेटियां क्यों? जब खाने को घर में कुछ नहीं है, तो फिर इतने औलाद करने की क्या जरूरत थी? और करनी ही थी तो एक के बाद रुक जानी चाहिए। राजा ने विनम्रता से कहा, अरे नहीं बहन जी, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ। संतान तो भगवान की देन होती है। इसमें ना आपका दोष है और ना मेरा कोई अधिकार। आप नहीं भी चाहती तब भी बेटियां जन्म लेती ही। मैं तो आपकी सहायता की बात करने आया हूँ। मैं एक सेठ हूँ और मुझे कोई संतान नहीं है। मेरी पत्नी रोज अपमान सहती है। लोग उसे बांझ कहते हैं। वहीं आप हैं जिन पर भगवान की कृपा है। कैसी लीला है प्रभु की, कोई औलाद के लिए तरस रहा है तो कोई संतान जन्माते जन्माते थक चुका है। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी सबसे छोटी बेटी मुझे दे दे। बदले में मैं आपको 5000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और आप बाकी बेटियों का अच्छा पालन पोषण कर सकोगी, उनका विवाह कर सकोगी और स्वयं भी सुख से जीवन बिता सकोगी। और आपकी वह छोटी बेटी मेरे घर की बेटी बन जाएगी, मेरी संपत्ति की मालकिन बनेगी। वह एक रानी जैसा जीवन व्यतीत करेगी। मेरी सारी दौलत एक दिन उसी की होगी। रामपाल की पत्नी को राजा की बातें सत्य प्रतीत हुई। उसने सोचा, मैं तो कब से यही चाहती थी कि कोई मेरी बेटियों को ले जाए। ये सेठ तो बदले में धन भी दे रहा है। इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए। उसने प्रसन्न होकर अपनी सबसे छोटी बेटी राजा को सौंप दी। वह खुश थी कि अब उसकी एक बेटी बड़े घर चली गई है और अब उसके पास इतना धन भी है कि बाकी 6 बेटियों की ठीक से देखभाल कर सके। उधर राजा उस नन्ही बच्ची को लेकर भीतर ही भीतर प्रसन्न हो रहा था। मन में सोचा, महात्मा कहता था कि इसे रानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखता हूँ कहाँ गई महात्मा की भविष्यवाणी। जैसे ही राजा बच्ची को लेकर चला, उसके भीतर विचार जग उठे, क्यों ना इसे तलवार से काट कर मार दूं। लेकिन फिर विचार किया, इतनी छोटी बच्ची के लिए तलवार उचित नहीं। क्यों ना इसे जंगल में ही छोड़ दूं। फिर सोचा, यह जंगल इतना भयानक है, यहाँ कोई ना कोई जंगली जानवर इसे खा ही जाएगा। जब चूहे तक नहीं बचते तो यह बच्ची क्या बचेगी।
राजा ने उस मासूम बच्ची को जंगल की एक झाड़ी में छोड़ दिया और आत्मविश्वास से भरकर प्रसन्न होता हुआ महल लौट आया। जैसे ही महल पहुँचे, रानी ने पूछा, स्वामी, आप मेरी बहू को लाने गए थे उस गरीब के घर? राजा ने गंभीरता से उत्तर दिया, रानी, आप भी कितनी व्यर्थ की बातें लेकर बैठ जाती हो। वे लोग बड़े स्वाभिमानी निकले। मैंने उनके पास जाकर लड़की की याचना की, पर उन्होंने मुझे बहुत अपमानित किया। मुझे बहुत भला बुरा सुनाया गया। मैं राजा हूँ, किसी से अपमान नहीं सह सकता, और आप भी बार बार महात्मा की बातें दोहराकर मुझे व्याकुल कर रही हो। अब महात्मा वृद्ध हो चले हैं, उन्हें क्या सोचना है और क्या नहीं, यह भी नहीं समझ आता। आपसे अनुरोध है कि अब इस विषय पर मुझसे कोई बात ना करें। रही बात विवाह की, तो हम कोई साधारण मनुष्य नहीं, एक राजा है। हम अपने पुत्र का एक नहीं 10 विवाह भी करा सकते हैं, इसलिए अब इस चिंता को त्याग दीजिए। रानी को भी यह एहसास हुआ कि उसने राजा से कुछ अधिक कह दिया। वह मन ही मन सोचने लगी, मेरे कारण मेरे स्वामी को अपमान सहना पड़ा, यह तो मेरे लिए पाप समान है। वह राजा से बोली, स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं आपको उन दुष्टों के सामने जाने को कभी नहीं कहूँगी। गरीब लोग होते ही हैं जानवरों जैसे, उनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। अगर होती तो वे यूं दरिद्र क्यों रहते। राजा ने रानी की बात सुनी और भीतर से प्रसन्न हो गया कि चलो अब रानी मुझे इस विषय में बार बार परेशान नहीं करेगी। उधर जंगल में एक धनी सेठ, जिसका नाम रतन था, महात्मा के आश्रम से लौट रहा था। वह संतान की चाह में महात्मा के पास गया था। महात्मा ने साफ कहा था, तेरे भाग्य में संतान जन्म नहीं लेगी, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तू संतान से वंचित रहेगा। प्रभु की कृपा से संतान तेरे पास स्वयं आ जाएगी। कैसे और कहां से, यह कोई नहीं जानता। बस अब तू लौट जा और प्रभु के फल की प्रतीक्षा कर। सेठ रतन महात्मा के वचन लेकर लौटने लगा। जब वह जंगल के बीचों बीच एक झाड़ी से गुजर रहा था, तभी उसे वहां से एक दोधमुही बच्ची के रोने की आवाज आई। वह रुक गया और जाकर देखा तो एक नन्ही बच्ची वहां रो रही थी। चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तब वह सोचा कि किसी ने इस बच्ची को जानबूझकर जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया है। उसके मन में करुणा आई, कैसे कैसे लोग होते हैं संसार में। कोई औलाद के लिए तरसता है और कोई जन्मी हुई औलाद को यूं फेंक देता है। तभी उसे महात्मा की बात याद आई, तेरे पास संतान स्वयं आ जाएगी। वह चौंका, महात्मा की बात तो पल भर में ही सच हो गई। सेठ रतन ने उस बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया और घर की ओर चल पड़ा। घर पर उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। उसी ने तो सेठ को महात्मा के पास भेजा था, संतान की चाह में। जब पत्नी ने देखा कि सेठ एक बच्ची को गोद में लिए लौटे हैं, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह खुशी के आंसू थे। सेठ ने मुस्कुराकर वह कन्या अपनी पत्नी को सौंप दी। पत्नी बच्ची को पाकर बहुत खुश हुई। वह सोचने लगी, एक बच्चा जन्म देने के लिए स्त्री को कितनी पीड़ा सहनी पड़ती है, और यहाँ बिना कष्ट के ही प्रभु ने हमें संतान दे दी। उस बच्ची को उन्होंने बड़े प्यार से पालना शुरू कर दिया। उसका नाम चित्रलेखा रखा गया। समय बीतता गया। समय के बीतने में देर नहीं लगती। जो बीतता है वह कल कल करता आगे बढ़ जाता है। देखते ही देखते चित्रलेखा अब 15 वर्ष की हो चुकी थी। उधर महल में राजकुमार 18 साल का हो गया था। अब वह अक्सर शिकार के लिए जंगल जाया करता था। एक दिन वह शिकार पर गया, लेकिन मौसम का हाल ठीक से नहीं देख सका। आसमान बादलों से घिर गया और रात होने लगी। राजकुमार को लगा कि अभी तो दोपहर है, लेकिन जब ध्यान आया कि वह अब भटक गया है, तो निकलने के लिए वह रास्ता खोजने लगा। वह महल की ओर जाने के बजाय गलती से जंगल के उत्तर दिशा में स्थित दलपुर गांव पहुंच गया। वहां एक स्थान पर रुकने का ठिकाना ढूंढने लगा। किसी ने कहा, यहाँ सिर्फ रतन सेठ के पास ही एक ऐसी जगह है जहाँ आप ठहर सकते हैं।
राजकुमार रतन सेठ का घर पूछते हुए वहां पहुंचा। सेठ दरवाजे पर खड़ा था। उसने जैसे ही राजकुमार को देखा तो श्रद्धा और आनंद से भर गया। धन्य है मेरा भाग्य जो मेरे दरवाजे पर स्वयं राजकुमार पधारे हैं। सेठ ने राजकुमार का स्वागत किया और आदरपूर्वक उन्हें भोजन के लिए घर में ले गया। राजकुमार की नजर जैसे ही चित्रलेखा पर पड़ी वह ठहर गया। उसे लगा जैसे वह किसी जन्मों की पहचान से मिल रहा हो, मानो कोई युगों पहले बिछड़ा हुआ आत्मा मिल गया हो। चित्रलेखा भी उसे एकटक देखने लगी, जैसे वह पल, वह समय और संसार सब भूल चुकी हो। सेठ और उसकी पत्नी यह दृश्य देखकर चकित रह गए। ये दोनों तो एक दूसरे को पहले से जानते भी नहीं, फिर इतनी गहराई से एक दूसरे को क्यों देख रहे हैं। सेठानी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसने तुरंत समझ लिया यह प्रेम है। शायद पिछले जन्म का कोई संबंध है। हो सकता है ये दोनों पहले पति पत्नी रहे हो। राजकुमार अगली सुबह अपने महल तो लौट गया, लेकिन अपना हृदय वहीं छोड़ आया था। चित्रलेखा भी अब गुमसुम रहने लगी। अब ना उसे भोजन अच्छा लगता, ना ही नींद आती थी। उसकी आंखें बार बार उसी दरवाजे की ओर उठ जाती थी जहां से राजकुमार विदा हुए थे। सेठ रत्न को अपनी बेटी चित्रलेखा की हालत कुछ ठीक नहीं लगी। वह चिंतित हो गया और अपनी पत्नी से बोला, इस बच्ची को किसी वैद्य को दिखा दो। पत्नी ने शांति से कहा, बेटी को कोई रोग नहीं है। अगर आप चाहते हो कि वह हमेशा खुश रहे तो एक ही उपाय है, इसका विवाह राजकुमार से कर दीजिए। रतन सेठ पत्नी की बात सुनकर पहले तो घबरा गया। मैं कोई राजा तो हूँ नहीं जो राजमहल में रिश्ता लेकर चला जाऊं। मगर पत्नी के कहने पर हिम्मत जुटाई और राज दरबार की ओर चल पड़ा। उधर महल में रानी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। वह बार बार अपनी बहू को देखने की जिद कर रही थी, जबकि राजा के मन में चिंता थी। अभी तो राजकुमार का विवाह हुआ ही नहीं, इतनी जल्दी कैसे विवाह कराऊं? कौन सी कन्या को बहू बनाकर रानी के सामने लाऊं? उसी समय रतन सेठ ने आकर अपनी बेटी के विवाह की बात उठाई। राजा को जैसे राह मिल गई। उसने तुरंत कहा, अब देर मत करो, आज ही संध्या तक विवाह हो जाना चाहिए। रतन को इससे अधिक और क्या चाहिए था। वह सहर्ष तैयार हो गया। उधर राजकुमार की तो मानो मुराद पूरी हो गई। चित्रलेखा, जिसे वह अपने हृदय में पहले से ही बरसाए बैठा था, अब उसकी रानी बनकर महल में आ गई। बहू के प्रेम और सेवा से रानी कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गई। जो रानी मरणासन्न पर पड़ी थी, वे बहू के हाथों के स्पर्श मात्र से ही ठीक हो गई। यह बात सबके लिए आश्चर्य का विषय था। राजकुमार अब अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा और राजा इस भ्रम में प्रसन्न रहने लगा कि उसने महात्मा की भविष्यवाणी को झुठला दिया है। वह मन ही मन गर्व करता, मेरे बेटे का विवाह किसी मजदूर की बेटी से नहीं, एक अमीर सेठ की बेटी से हुआ है। मैं विधि का विधान बदल चुका हूँ। एक दिन अचानक महात्मा किसी कार्यवश राज दरबार पधारे। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने राजकुमार के विवाह का हाल सुनाया और बहू को बुलवाया। राजा बोला, महात्मा जी, आपने कहा था कि मेरा पुत्र एक निर्धन की कन्या से विवाह करेगा। देखिए, यह मेरी बहू है। यह कोई मजदूर की बेटी नहीं, बल्कि रतन सेठ की बेटी है। महात्मा ने बहू को देखा, फिर मुस्कुरा कर बोले, राजन, तुमने सोचा था कि उस कन्या को जंगल में फेंक देने से वह मर जाएगी, पर वह नहीं मरी। वो कन्या उस दिन बच गई और आज वही तुम्हारे सामने तुम्हारी ही बहू बनकर खड़ी है। यह वही कन्या है जिसे तुमने एक झाड़ी में फेंक दिया था। अगर मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो जाकर स्वयं रत्न सेठ से पूछ लो। महात्मा इतना कहकर चले गए। राजा के मन में तूफान उठ गया। वह स्तब्ध रह गया। उसे अपने सभी प्रयास विफल लगने लगे। सोचने लगा, मैंने कितनी कोशिश की थी विधि के विधान को बदलने की, मगर हार गया। वह उदास मन से सेठ रत्न के पास गया और धीरे से पूछा, क्या चित्रलेखा आपकी अपनी बेटी है?
सेठ ने मुस्कुरा कर कहा, चित्रलेखा हमारी बेटी है, हम उसे अपनी संतान से भी बढ़कर मानते हैं। राजा बोला, नहीं रतन सेठ, तुम झूठ बोल रहे हो। चित्रलेखा को तुम्हारी पत्नी ने जन्म नहीं दिया है। तब रतन ने सच्चाई स्वीकार की, यह सत्य है राजन, चित्रलेखा को मेरी पत्नी ने जन्म नहीं दिया, परंतु हमने उसे उस दिन से बेटी माना जिस दिन उसे हमने पाया, और उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम दिया है। राजा को अब और कुछ जानना नहीं था, वह चुपचाप लौट आया। अब उसके मन में फिर वही विचार घर करने लगे, मुझे इस बहू को किसी भी तरह महल से निकालना है। लेकिन अब समस्या यह थी कि राजकुमार और रानी दोनों ही चित्रलेखा से अत्यधिक प्रेम करते थे। ऐसे में उसे महल से निकालना आसान नहीं था। फिर भी राजा ने अवसर की प्रतीक्षा करनी शुरू कर दी, और जैसा हर मन में उठे संकल्प का समय आता है, राजा को वह अवसर भी जल्दी ही मिल गया। एक दिन सोनपुर से समाचार आया कि रानी अंजलि के पिता की तबीयत बहुत खराब है, वे अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं। रानी अकेले तो मायके जा नहीं सकती थी, तो राजकुमार से बोली, बेटा हम साथ साथ चलते हैं, तुम भी अपने नाना जी से मिल लेना, अब तक बस 2 ही बार तो ननिहाल गए हो। इस तरह रानी राजकुमार को लेकर मायके चली गई। महल में अब केवल राजा और बहू चित्रलेखा रह गए। वैसे तो महल में बहुत से सेवक और दास दासियां थी, परंतु सच में अपने तो बस राजा और बहू ही थे। राजा ने इस अवसर को अवसर मानकर बहू से कहा, बेटी चलो हमारे गुरुदेव सन्यासी जी के आश्रम, उन्होंने तुम्हें बुलवाया है, वे हमारे परम पूज्य हैं, उनकी बात नहीं टाली जा सकती। चित्रलेखा ने ससुर की बात को आज्ञा मानकर सिर झुका लिया और चलने को तैयार हो गई। दोनों जंगल की ओर चल पड़े, लेकिन जब वे बीच जंगल में पहुंच गए तो राजा ने अपनी असली मंशा प्रकट की। वह बोला, मैं तुम्हें सन्यासी से मिलवाने नहीं लाया, मैं तुम्हें घर से बाहर निकालने लाया हूँ। तुम एक दरिद्र की बेटी हो और दरिद्र मुझे स्वीकार नहीं। अगर तुम्हें मेरे बेटे से सच्चा प्रेम है तो फिर कभी महल लौटकर मत आना, अब जहाँ चाहो वहाँ जाओ। मैं तो कहता हूँ कि किसी तालाब या बावड़ी में कूदकर अपने जीवन का अंत कर लो। इतना कहकर राजा चित्रलेखा को जंगल में छोड़ महल लौट गया। अब जंगल में अकेली रोती हुई अकेली स्त्री भला करे तो करे क्या। यदि राजा को चित्रलेखा स्वीकार नहीं थी तो वह महल में अपने बेटे और पत्नी के सामने स्पष्ट कह सकता था, परंतु नहीं, उसने छल से उसे निकालना उचित समझा। चित्रलेखा रो रही थी, तभी राजा का छोटा मामा, जो अपनी बेटी की विदाई कराकर लौट रहा था, वहाँ से गुजरा। उसकी बेटी ने अकेली स्त्री को रोते देखा और पूछ बैठी, बहन तुम कौन हो, इस घने जंगल में अकेले क्यों रो रही हो। चित्रलेखा ने अपनी सारी कहानी कह सुनाई। राजा का नाम सुनते ही लड़की चौंक गई। अरे श्रीदामा तो मेरी बुआ का लड़का है, वह इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी हम पहले श्रीदामा के दरबार चलेंगे, लगता है राजगद्दी पाकर इसका विवेक चला गया है, जिसने अपनी ही बहू को घर से निकाल दिया हो, उसका तो मन बदलना चाहिए, उसके बाद ही हम घर लौटेंगे। वह लड़की अपने पिता और चित्रलेखा को लेकर राज दरबार पहुंची। हालांकि वह उम्र में राजा से छोटी थी, लेकिन वहाँ उसने उम्र का कोई लिहाज नहीं किया। गुस्से में वह बोली, श्रीदामा मैंने जीवन में कई निर्दयी पुरुष देखे, परंतु तुम्हारे जैसा नहीं देखा। क्या तुम नहीं जानते, एक विवाहित स्त्री अपने पिता के नहीं, पति के नाम से पहचानी जाती है। जब उसका विवाह होता है तब उसके पिता का नाम पीछे छूट जाता है। यह चित्रलेखा अब तुम्हारी पुत्र वधू है, राजकुमार की धर्म पत्नी है, इस राज्य की भावी रानी है, फिर यह दरिद्र कैसे हो सकती है। दरिद्र तुम्हारा मन है, तुम्हारा सोच है, जाकर अपने दिमाग का इलाज कराओ। मैं चित्रलेखा को अब अपने साथ लेकर जा रही हूँ। जब तक तुम्हारा विवेक वापस नहीं आता, वह अब मेरे पास रहेगी। राजा को अपनी ममेरी बहन की बात ने भीतर तक झकझोर दिया।
उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने कहा, बहन, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मैं अहंकार में इतना अंधा हो गया कि यह भी भूल गया कि यह राजगद्दी मेरी नहीं, मेरे नाना की देन है। मैं विधि का विधान बदलने चला था, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि वास्तव में मेरी बहू ही इस राज्य की असली मालकिन है। गरीब वह नहीं, मैं हूँ, सोच से, संस्कार से। फिर वह चित्रलेखा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, बहू, मुझे क्षमा करो। इस अपराध की बात कभी अपनी सास या पति से मत कहना। मुझे माफ कर दो। चित्रलेखा ने सादगी और भक्ति से कहा, पिताजी, आप मेरे लिए पूज्य हो। आपकी भूल भी मेरे लिए आशीर्वाद है। उधर राजा की ममेरी बहन कुछ दिन बाद लौट गई। कुछ ही समय बाद रानी और राजकुमार भी लौट आए। राजा ने सब कुछ समझकर राजकुमार को राजगद्दी सौंप दी और अपनी पत्नी से कहा, अब हमें प्रभु का भजन कीर्तन करना चाहिए। राज्य का अधिकार अब हमारे पुत्र और बहू का है। अब वे जैसे चाहे वैसे राज्य को चलाएं। इस तरह राजकुमार और चित्रलेखा ने राज्य संभाल लिया और राजा रानी भक्ति और भजन में लग गए। राजा को अब यह पूर्ण विश्वास हो गया था कि विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। जो कुछ होता है वही होता है जो प्रभु श्रीहरि की इच्छा होती है। मनुष्य चाहे लाख कोशिश कर ले, परंतु उसके वश में अपनी एक सांस भी नहीं है। दर्शक बंधु, अभी कथा यही खत्म नहीं होती। अभी हम यह भी जानेंगे कि आखिर कौन थी राम जी की असली पत्नी। आज हम पर्दा उठाएंगे रामायण काल के अनसुलझे रहस्य से। दर्शक बंधु, रामायण की कथा तो हम सभी ने सुनी है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, माता सीता और उनका वनवास, रावण द्वारा सीता का हरण और फिर लंका पर आक्रमण कर राम द्वारा सीता को वापस लाना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस स्त्री को रावण हर कर ले गया था वह असली सीता थी भी या नहीं? यह बात सुनकर शायद आपके मन में भी संदेह और जिज्ञासा दोनों उत्पन्न हो रहे होंगे। लेकिन प्राचीन ग्रंथों और उप रामायण में एक रहस्यमयी कथा मिलती है जो इस प्रश्न का उत्तर कुछ अलग ही रूप में देती है। जब श्री राम वनवास पर गए तब माता सीता उनके साथ थी। वे एक तपस्विनी के समान जीवन जी रही थी। वन के मध्य में जहाँ एक और ऋषि मुनि तप में लीन थे, वहीं दूसरी ओर राक्षसों का आतंक था। रावण, जो अपने अभिमान और बल पर इतराता था, वह सीता की सुंदरता और पुण्य तेज से मोहित हो गया। लेकिन उसे ज्ञात नहीं था कि वह जिसे हरने जा रहा है वह स्वयं केवल एक मायावी स्वरूप है, छाया सीता। यह कथा वाल्मीकि रामायण के अलावा अन्य ग्रंथों में वर्णित है, जैसे अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, ब्रह्मांड पुराण और शिव पुराण। इसमें कहा गया है कि रावण ने सीता का हरण किया। वह असली सीता नहीं थी, बल्कि उनकी छाया थी, एक दिव्य और मायावी रूप जिसे स्वयं अग्नि ने धारण किया था। घटना कुछ यूं हुई थी, जब राम लक्ष्मण के पीछे मारीच के मृग रूप को मारने के लिए गए और रावण साधु का वेश धरकर सीता के पास पहुंचा। तब भगवान राम को पहले से इस षड्यंत्र का आभास हो गया था। वे जान चुके थे कि रावण सीता का हरण करेगा और यही समय धर्म की परीक्षा का होगा। इसलिए उन्होंने अग्नि देवता का आह्वान किया और सीता को अग्नि में प्रवेश करने का आदेश दिया। माता सीता ने प्रभु की आज्ञा मानते हुए स्वयं अग्नि में प्रवेश किया और उसी क्षण अग्नि ने एक मायावी स्त्री छाया सीता को प्रकट किया, जो हूबहू माता सीता के समान दिखती थी। यह छाया सीता ही रावण के हाथों लगी। रावण, जो त्रिकालदर्शी था, इस छल को समझ नहीं पाया। उसने सोचा कि उसने सीता का हरण किया है, लेकिन असल में वह केवल एक परछाई के साथ था। इस छाया सीता को भी रावण छू नहीं पाया। वह अनेक बार प्रयास करता रहा, लेकिन हर बार कोई ना कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक देती है। यही कारण था कि रावण ने कभी सीता को बलपूर्वक नहीं छुआ, बल्कि उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा और मनाने का प्रयास करता रहा।
दूसरी ओर असली सीता अग्नि देव की शरण में थी, जहां वे पूर्ण सुरक्षित और शुद्ध थी। वे वहां तप करती रही और राम की अगली योजना की प्रतीक्षा करती रही। लंका युद्ध के अंत में जब रावण का वध हुआ और राम ने सीता को अग्नि परीक्षा देने को कहा, तब भी लोगों को लगा कि यह परीक्षा समाज को दिखाने के लिए है। लेकिन असल में वह क्षण था जब असली सीता को वापस लाना था। ऐसे ही छाया सीता ने अग्नि में प्रवेश किया। अग्निदेव प्रकट हुए और बोले, प्रभु, यह छाया आपकी सेवा में थी जब आप धर्म की रक्षा हेतु युद्धरत थे। अब हम आपको असली सीता समर्पित करते हैं। फिर अग्नि से प्रकट हुई माता सीता तेजस्विनी, निर्मल और दिव्य रूप में। यह वही सीता थी जो राम की पत्नी थी और जिनका रावण से कभी कोई संपर्क नहीं हुआ। यह रहस्य इसलिए छुपा रहा क्योंकि समाज की समझ, श्रद्धा और धर्म की व्याख्या सीमित थी। प्रभु राम जानते थे कि यदि वे यह रहस्य खोल देंगे तो लोग रावण के भय और भ्रम में यह मान बैठेंगे कि सीता अपवित्र हुई है, जबकि वास्तव में वे सदा शुद्ध और अग्नि समान पवित्र रही। इस कथा का एक और अद्भुत पहलू यह है कि छाया सीता भी कोई सामान्य माया नहीं थी। वे एक दिव्य शक्ति थी जो स्वयं नारायण की लीला का हिस्सा बनी। रावण के अहंकार को कुचलने और उसके पतन का माध्यम बनने के लिए उन्होंने स्वयं को रावण की कैद में समर्पित किया, परंतु स्वयं को अपवित्र नहीं होने दिया। इस रहस्य की पुष्टि कई संतों और महर्षियों ने भी की है। तुलसीदास जी ने भी श्रीमानस में संकेत दिया है कि सीता की अग्निपरीक्षा केवल सामाजिक रूप से नहीं बल्कि एक दिव्य प्रक्रिया थी। दर्शक बंधु, यह कथा केवल एक रहस्य नहीं बल्कि यह दर्शाती है कि भगवान राम की लीला कितनी व्यापक, गुप्तमयी और अलौकिक थी। यह दिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए कैसे ईश्वर अपनी शक्तियों और योजनाओं को समय से पहले रचते हैं ताकि अधर्म के विनाश में कोई दोष न लगे। और अंत में जब हम कहते हैं कि राम की असली पत्नी सीता नहीं कोई और थी, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि जिस सीता को रावण ले गया वह सीता नहीं थी। असली सीता तब भी राम के हृदय में, अग्नि की गोद में और शुद्धता की छाया में सुरक्षित थी। इस रहस्य को जानकर हमारा विश्वास और भी प्रगाढ़ होता है कि रामायण केवल एक कथा नहीं बल्कि दिव्यता की महागाथा है, जिसमें हर पात्र, हर घटना और हर शब्द ईश्वर की महान योजना का हिस्सा है। तो दर्शक बंधु, आपने सुनी त्रेता युग की वह रहस्यमयी कथा जो आज भी लोगों की दृष्टि से छुपी हुई है। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि हमारे धर्म, श्रद्धा और ईश्वर की लीला को समझने का एक और दिव्य माध्यम है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और हृदय को छूने वाली लगी होगी, तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि पुराणों में छिपे इन अनसुने रहस्यों से हर कोई परिचित हो सके। और अगर किशोरी राधा के सच्चे भक्त हैं, तो आपके अपने चैनल हिंदू पुराण लैंड को अभी सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है, जिससे हम आपको कथा के माध्यम से हर रोज कुछ नया सिखाने का प्रयास करते हैं। तो बोलिए बरसाना वाली राधा की जय, द्वारकाधीश की जय।